रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस के लो पेनिट्रेशन की क्या रीज़न्स हैं। और इस सिलसिले में मैं जिक्र करता चलूँ कि 12 फरवरी को एसएससीपी ने कराची में इंश्योरेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद किया था। और यकीनन इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस जो है वो इस सिलसिले में एक बहुत बेहतर कदम है। इससे क्या कहते हैं, इंश्योरर को क्या कहते हैं और इंश्योर्ड को पता लगता है कि जो उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं। हाउएवर बेसिकली जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ है वो कुछ डिफरेंट है। और वो ना तो इंश्योरेंस कंपनीज डिस्कस करना चाहती हैं, ना क्या कहते हैं वो जो रेगुलेटर है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई उसका प्लान होता है कि वो उसको सुन सके। सबसे पहले रीज़न तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को लो होने की वजह है वो है आउटडेटेड लॉ। कुछ हमारा इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 है, बहुत पुराना है। और उससे जो रेगुलेटेड रेगुलेशंस है वो बहुत सारी तो चीज़ों को जो अब इंश्योरेंस के अंदर डेवलपमेंट हुई हैं 2000 के बाद एंड ऑनवर्ड्स, उसको वो लॉ जो है कैटर ही नहीं करता। तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि एक प्रॉपर क्या कहते हैं लॉ हो, एक प्रॉपर रेगुलेटरी रिजीम हो जिसके अंदर क्या कहते हैं उसको रेगुलेट क्या कहते हैं किया जाए। और उन चीज़ों को, जिन चीज़ों के ऊपर क्या कहते हैं अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिल्कुल खामोश है, या जो है वो एसएससीपी के पास उसको इस वक्त इफेक्टिवनेस इतनी नहीं है उसको रेगुलेट करने के हवाले से, तो नए लॉ को थ्रू उसको कवर किया जाए। दूसरी जो एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के लो पेनिट्रेशन के हवाले से, उसमें दो रोल्स हैं। एक रोल तो रेगुलेटर का है एक्सक्यूज मी, कि रेगुलेटर अपना रोल क्या कहते हैं प्ले करता है कि जी उसको अपने उसका एक माइंडसेट और एक रोड मैप होता है कि वो अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कहाँ पे लेके जाना चाहता है और उसके लिए क्या कहते हैं वो क्या क्या चीज़ें उसको करनी है, और उसके लिए वो अपने स्टेप्स को बनाता है, उसको फॉलो करता है। और दूसरी चीज़ जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री की है, जो इंडस्ट्री को करनी होती हैं और उस वो इंडस्ट्री को क्या कहते हैं फॉलो करनी पड़ती हैं। जो रेगुलेटर के फॉलो करने की चीज़ है वो ये है कि जी अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। इस तरह से क्या कहते हैं जो इन अप्रोप्रिएट रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट है, ये भी क्या कहते हैं लो इंश्योरेंस के अंदर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसलिए कि रेगुलेटर बाज़ औक़ात जो रेगुलेट कर रहा होता है या जो शो कॉज नोटिसेस या चीज़ें इशू की जा रही होती हैं वो इसको इससे पर्टेन नहीं करती, या इस बात के रेलेवेंस को उसमें ख्याल नहीं रखा जाता कि यार अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसको करने की वजह से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कैसे इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है ना, इस बार मैं आगे डिस्कस करूँगा अपने इस लेक्चर के अंदर कि क्या चीज़ें हैं जिसको क्या कहते हैं रेगुलेटर को देखने की ज़रूरत है, और जो रेगुलेटर क्या कहते हैं ओवरलुक क्या कहते हैं कर रहा है। इस तरह से क्या कहते हैं जो रेगुलेटर के साइड के ऊपर जो देखने की चीज़ें हैं, वो देखने की चीज़ें ये हैं कि एक तो नंबर वन कि एक प्रॉपर क्या कहते हैं जो अभी प्रपोज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने सर्कुलेट भी किया हुआ है इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2025 का ड्राफ्ट। तो एक प्रॉपर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस को क्या कहते हैं स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के साथ लाया जाए। और उसमें इंश्योरेंस को की पेनिट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज है उसके रोल को भी क्या कहते हैं प्रॉपरली डिफाइन किया जाए और एसएससीपी जो है वो उसको सपोर्ट करे। इस ठीक है ना, वो कैसे, मैं इसको आगे जाके इस पर बात करता हूँ। इस तरह से क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि जी अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो क्लेम पे करने के हवाले से जो है वो अच्छी कंपनीज भी हैं जो कि क्या कहते हैं क्लेम पे कर देती हैं, लेकिन एक हकीकत है जो कॉर्पोरेट्स के क्लेम्स होते हैं उन क्लेम्स को बहुत जल्दी सेटल कर दिया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल जो पॉलिसी होल्डर है उसका अभी तक जो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। इसलिए कि उनको जब इंश्योरेंस कोई इंडिविजुअल अगर क्या कहते हैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी लेता है और जब वो क्लेम क्या कहते हैं करता है तो उसको क्लेम को सेटल करने के हवाले से क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम आती है, उसको प्रॉपर क्लेम क्या कहते हैं नहीं मिलता। इसके दो रीज़न है। इसकी एक रीज़न तो ये कि मिस सेलिंग होती है कि जब क्या कहते हैं वो इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल कर रहा होता है तो उस वक्त क्या कहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें बताता है और बहुत सारी ऐसी पैरल्स होती हैं या क्या कहते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सक्लूजन्स होती हैं पॉलिसी की, वो प्रॉपरली क्या कहते हैं जो इंश्योर्ड है उसको जो है वो नहीं बताता। इसकी वजह से जब क्लेम क्या कहते आता है तो इंश्योर्ड समझता है कि जी ये मेरा राइट था कि मुझे क्लेम मिलना चाहिए था, जबकि पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आपको पता है कि जी लोग पॉलिसी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन पैरल्स हैं वो बोल्ड के अंदर पॉलिसी के अंदर हाईलाइट होने चाहिए कि जी ये एक्सक्लूजन है, ये नहीं मिलेगा। तो एक तो पॉलिसी का जो फॉर्मेट है उसके अंदर रिवीजन की ज़रूरत है। दूसरा ये कि इंश्योरेंस एसएससीपी को चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी के जो क्लेम के मैकेनिज्म है उसको क्या कहते हैं ज़रूर देखें।
दूसरा जो जिस रोल को एसएससीपी ने इग्नोर किया हुआ है, वो जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं, खासतौर पर इंश्योरेंस सर्वेयर्स हैं, उनके रोल को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लेम हैंडलिंग के अंदर। इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं कि जी जो उन्होंने अपने जो इंश्योरेंस सर्वेयर्स हैं उनको अपने थल्ले लगाया हुआ है। खासतौर पर टॉप 3 कंपनीज हैं, आदम जी, EFU, जुबली। तो अब उसमें होता ये है कि जी उनका एक माइंड सेट है। अब वो जो उनके तलबे चाट रहा होता है, या जो उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जी उनके जी हुजूरी कर रहा होगा, उनके हाँ में हाँ मिलाएगा, उनको जो क्लेम हेड है उसके सामने बिल्कुल क्या कहते हैं बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा, तो वो उसको क्या कहते हैं वो अपने पैनल के अंदर शामिल कर लेते हैं। हालांकि पैनल को जो एसएससीपी ने किसी भी इंश्योरेंस सर्विंग कंपनी को लाइसेंस दिया है, तो एसएससीपी को इस बात को ही बाउंड करना चाहिए ना कि वो देखे कि यार ये इतने मैंने इंश्योरेंस कंपनीज को क्या कहते हैं लाइसेंस दिया, इंश्योरेंस सर्विंग कंपनी को लाइसेंस दिया है, और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उनको सर्वे करती ही नहीं है, देती ही नहीं है, बल्कि उनको लिस्टमेंट भी क्या कहते हैं नहीं करती है। बहुत सारी कंपनीज हैं, सेंचुरी इंश्योरेंस है, आप देख लें, आप EFU है, आप जुबली है, आप आदम जी है, नेम देम, ठीक है, और भी कंपनीज हैं, सलामा है, अटलस है। तो एसएससीपी को चाहिए कि वो जो देखे कि यार जो सर्वेइंग की जो लिस्ट है वो किस हद तक क्या कहते हैं फॉलो हो रही है, और ये इंश्योर किया जाए कि जी क्या कहते हैं वो तमाम इंश्योरेंस सर्विस कंपनी को दें। हाँ, जिसकी परफॉर्मेंस क्या कहते हैं ख़राब हो जाती है या कोई इशू आता है तो उसको क्या कहते हैं वो सर्वे ना दें। लेकिन अगर ऐसी चीज़ होती है तो एसएससीपी को रिपोर्ट करें कि जमीन रीज़न की वजह से सर्वे क्या कहते हैं नहीं दे रहे हैं। तो जब तक क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट सर्वेइंग प्रोफेशंस को फ्लरिश नहीं किया जाएगा तो क्लेम के अंदर इश्यूज क्या कहते रहेंगे। ठीक है ना, ये है। दूसरा ये जो है कि मैंने देखा कि IAP के अंदर भी जो इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, या जो एसएससीपी के अंदर भी उन लोगों की से ज़्यादा है जो कि बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज को ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, या तो IAP के अहदेदार हैं, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एक्चुअरी के अहदेदार हैं, या क्या कहते हैं बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आदम जी हो गई, जुबली हो गई, EFU हो गई, या बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं और भी, तो उनके लोग कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर ज़्यादा ऑन बोर्ड होते हैं। हालांकि रेगुलेटर को चाहिए कि रेगुलेटर जो है वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर चले, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। तो अब होता ये है कि जो छोटी कंपनीज हैं इंश्योरेंस की, तो 90% स्टेक तो टॉप 4 कंपनीज के पास है। अब जो रिमेनिंग बच गई बाकी कंपनीज 40 से ज़्यादा हैं, तो वो जो है वो कहीं भी किसी तरह भी कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर आती नहीं है। ना उसको उनको एसएससीपी ऑन बोर्ड लेता है, ना IAP के अंदर जो है उनकी कोई से है। तो ये एक कार्टेल का टाइप का क्या कहते हैं बना हुआ है जो टॉप नॉच इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो इस तरह तो क्या कहते हैं पाकिस्तान में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या कहते हैं कभी भी नहीं बनेगी। एसएससीपी को चाहिए कि वो देखे कि हमारा पड़ोसी जो है इंडिया, उसकी 4.5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, श्रीलंका की हमसे ज़्यादा है, इंडिया की बांग्लादेश की हमसे ज़्यादा है, और रीजन में सारी हमारी सबसे ज़्यादा कम है, 0.09 हमारी है। ठीक है ना, बल्कि 0.9 भी डगमगा रही है, 0.08 समझ ले जो काफ़ी अरसे से है, 0.04% जो है वो लाइफ और 0.04% नॉन लाइफ। तो जो एसएससीपी को जो अपने रोल को थोड़ा सा इंश्योरेंस के रोल को थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ेगा, और अपने आप जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन को भी जो फोकस्ड क्या कहते करना पड़ेगा, या अपने जो रेगुलेशंस हैं उन रेगुलेशन को फोकस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि 3 बहुत बड़े फैक्टर हैं जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के इसमें क्या कहते हैं रुकावट हैं। एक तो जो एसएससीपी के रेगुलेशंस हैं वो भी फोकस्ड नहीं है। दूसरी जो इन्फोर्समेंट या ऑफ साइड सर्विलियंस है वो भी फोकस्ड नहीं है। अगर वो फोकस्ड हो, वो जी क्लेम बेस्ड हो, वो ये हो कि जी जो इंश्योरेंस सर्वेयर्स का इंश्योरेंस क्लेम के अंदर क्या कहते हैं क्या रोल है, उसके ऊपर क्या कहते हो, री इंश्योरेंस अरेंजमेंट के ऊपर क्या कहते हो, ठीक है ना। तो फैकल्टेटिव के अंदर जब वो बिजनेस क्या कहते हैं राइट कर रहे होते हैं तो ये देखे कि अगर जो कोई कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो उसकी रिटेंशन पाकिस्तान में ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी कैपेसिटी क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर नहीं है उसकी रिटेंशन क्या कहते हैं यहाँ पे कम होनी चाहिए। तो डॉलर के भी क्या कहते हैं इशूज़ हैं, उसको भी क्या कहते हैं कंसिडर करना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, और तो थोड़ा सा जो इंश्योरेंस कंपनी को बात की पाबंद करनी चाहिए कि जो ओन सर्वेयर्स जो अपॉइंट किए, ओन सर्वेयर्स बिल्कुल भी क्या कहते हैं नहीं होने चाहिए। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ओन सर्वेयर जब अपॉइंट करने का मतलब है वो क्लेम को अपनी मर्जी से सेटल कर देती है, और ख़ासतौर पर क्या कहते हैं अगर इंडिविजुअल हो तो वहाँ उस सूरत हाल के अंदर तो उनको क्लेम मिलता ही नहीं है। तो इस एसएससीपी को चाहिए कि फौरी तौर पर जो ओन सर्वेज इंश्योरेंस कंपनी को उसमें क्या कहते हैं पाबंदी लगाए, और जो टॉप कंपनीज हैं उनके क्लेम की इंस्पेक्शंस क्या कहते हैं करे, उसको क्या कहते देखे कि जिनके क्लेम्स किस तरह से प्रोसेस क्या कहते होते हैं, कौन कौन से इंश्योरेंस सर्वेज क्या कहते हैं इन्वॉल्व हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि जो कुछ 4, 5, 6 किस्म के लोगों को उन्होंने क्या कहते हैं बनाए हुए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं वो
करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी क्या कहते हैं, अगर अच्छी सर्विस देता है तो आप उसको वो सर्विस ज़्यादा ना दें। बिल्कुल आप क्या कहते हैं, अगर वो अच्छी कंपनी सर्विस देता है तो उसको ज़रूर दें। लेकिन क्या कहते हैं, नए जो लोग क्या कहते हैं उसके अंदर आते हैं या और लोग हैं, उनको भी क्या कहते हैं रोल ओवर बेसिस के ऊपर जो है उनको ट्राई करना चाहिए, उनकी सर्विसेज को देखना चाहिए। तो ये है। तो ज़ाहिर है कि अभी जो हमारा जो सर्विंग सेक्टर है वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं हिचकोले खा रहा है। मेरे ख्याल में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो ब्रेक इवन पे हो, सिवाय चंद एक के जो 4-5-6 कंपनीज़ हैं। तो उसकी वजह बेसिकली यही है कि जी वो उनको इश्यूज़ हैं। सर्वे एसोसिएशन से मेरी बात किया करते हो रही, तो वो कहते हैं कि हम तो चेयरमैन एसएससीबी को और एसएससीबी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को हम लेटर्स लिखते हैं, तो वहाँ से क्या कहते हैं सालों सालों क्या कहते हैं हमारा जवाब भी नहीं आता है। तो रेगुलेटर को अपने इस रट्टेछूट को क्या कहते चेंज करना पड़ेगा। रेगुलेटरी सेटअप के अंदर अगर कोई छोटा छोटा स्टेक होल्डर भी हो, उसको क्या कहते ड्यू कंसिडरेशन क्या कहते देनी पड़ेगी। तो बहरहाल मैं इस अपनी जो लेक्चर है इसको कुछ चीज़ों पे कंक्लूड करता हूँ कि जो जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि जी ये रीज़न है इंश्योरेंस का लो पेनिट्रेशन के। नंबर पहली रीज़न है कि आउटडेटेड क्या कहते हैं लॉ हमारा है, उस लॉ को फौरी तौर पर तब्दील होना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं हमारे इनएप्रोप्रिएट रेगुलेशन है और इनएप्रोप्रिएट इन्फोर्समेंट है टुवर्ड्स इंश्योरेंस सेक्टर। इस तरह से क्या कहते हैं लैक ऑफ जो है टारगेटेड रेगुलेशंस है और लैक ऑफ टारगेटेड इंस्पेक्शन है। उसके अलावा क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी का अवॉइडेंस ऑफ क्लेम है, क्योंकि जब क्लेम पे करते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही क्या कहते हैं लोगों को पता लगता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि लोग उन पर कॉन्फिडेंस जाहिर करते हैं, इसलिए कि जिनको उस पर क्लेम मिलता है। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी क्या कहते हैं करने की ज़रूरत है, और वो ये कि ये तमाम सेक्टर्स के ऊपर एसएससीबी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी, इंश्योरेंस ब्रोकर्स की भी, इंश्योरेंस सर्वियर्स की भी, और अदर जो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज हैं उनकी भी, कि एसएससीबी देखे कि जी क्या कॉस्ट और क्या बेनिफिट क्या कहते हैं, और एक मैकेनिज्म क्या कहते हैं बनाए। और फिर इस सेक्टर के अंदर एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी क्या कहते हैं फॉलो करना चाहिए, और क्या कहते हैं रेगुलेटर तो करता ही है एथिक्स को फॉलो। और इसमें एक और गुजारिश है कि जो स्मॉल स्केल इंश्योरेंस कंपनी जो बड़ी तादाद के अंदर हैं, जो 30 से ज़्यादा हैं, 35 तक हैं स्मॉल स्केल इंश्योरेंस कंपनीज़ जो लड़खड़ा रही हैं, अब जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप बनाते हैं तो आप सिर्फ आईआईपी को ऑन बोर्ड लेते हैं, आप सिर्फ क्या कहते हैं बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ को ऑन बोर्ड लेते हैं, आप पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एक्चुअरी को ऑन बोर्ड लेते हैं। तो आपको चाहिए कि आप खुद तौर पर जो एसएससीबी एक टास्क फोर्स बनाए स्मॉल स्केल इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, एक टास्क फोर्स बनाए ब्रोकर्स के लिए, और एक टास्क फोर्स बनाए इंश्योरेंस सर्विस के लिए, और उनसे भी क्या कहते हैं इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर इनपुट ले। अगर इन डायरेक्शंस में इंशाल्लाह काम किया जाएगा तो उम्मीद है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पाकिस्तान में इंक्रीज़ करेगी। विद दिस हम इस लेक्चर का ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।